हेलो एवरीवन, आई एम रीना मोर। नाउ आई एम टीच यू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा है? नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स कि हम कुछ ना कुछ देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया? गुड्स का प्रोडक्शन किया, उसके लिए हमने वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ किया। सेकंड वन क्या किया? हमने इनकम मेथड स्टडी की। इनकम मेथड बेसिकली हमने स्टडी किस लिए की? क्योंकि हमें फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से हमें क्या मिल रही थी? इनकम मिल रही थी। थर्ड वन इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की अब हमारे पास फैक्टर की पेमेंट मिल रही है, इसलिए हम खर्चा कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम, हम नेशनल इनकम की एस्टिमेट करते हैं इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक हमने देखिए नेशनल इनकम के रिगार्डिंग हम कह रहे हैं विद इन वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया, किसके लिए? परचेज करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स हमने परचेज या सेल्स की है वो गुड्स हमारी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है, या फिर और क्या हो सकती है? हमारी इन्वेस्टमेंट गुड्स भी हो सकती है। हम उनको परचेज करने के लिए भी क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं। जब हम दोनों को परचेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या होता है? कंजम्पशन एंड अनदर नेम है भाई, ये अनदर नेम है कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, या फिर एक और अनदर नेम है इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल। ये तो था इसके बारे में बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड जो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे, तो इन सारी गुड्स और सर्विस से हम क्या करते हैं? तो जितना भी हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर का समेशन होगा, फाइनल एक्सपेंडिचर का जितना भी समेशन है, जितने भी हमारे ये क्या है समेशन किसका किया हमने? फाइनल एक्सपेंडिचर का जितने भी खर्चे हैं उन सभी को हमने प्लस कर दिया। तो उससे हमारी वैल्यू क्या आएगी? जीडीपी एमपी की वैल्यू आएगी सारे के सारे एक्सपेंडिचर को जब हम समेशन कर लेंगे। लेकिन हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है? नेशनल इनकम की। तो हम फाइनल एक्सपेंडिचर जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम एनएनपी एफसी पर कैसे पूछेंगे? पहले हम जीडीपी एमपी से कहाँ जाएंगे? पहले हम डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी, फिर उसके बाद हम नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हमारी प्रोसेस होती है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। तो अब हमने क्या किया? मीनिंग स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कहें या फिर हम कंपोनेंट कहें, कौन कौन से एक्सपेंडिचर मेथड के होते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बेसिकली आपके 4 कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के। फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली हम किसके लिए करने लग रहे हैं? जो भी आप ये लगा सकते हो, जो हम कंज्यूमर गुड्स पे जो भी हम खर्चा लगा रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी जो भी कंज्यूमर गुड्स पे हम खर्चा करते हैं, चाहे वो हमारी ड्यूरेबल गुड हो, या फिर हम ये कहें नॉन ड्यूरेबल गुड है, या फिर ये कहें कि हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड है, या फिर ये कहें कि हमारी क्या है? सर्विस है। तो इन सब पर जो भी खर्चा कंज्यूमर्स के द्वारा लगाया जाता है वो सारे सारे इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के अंदर इंक्लूड होता है। इवन कंज्यूमर के साथ साथ जो एनजीओ होती है, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी जो भी खर्चा होता है इन पर वो किसके अंदर आता है? आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड वन इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी अब की बार कौन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने लग रहा है? गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किसके लिए किए जाते हैं, या तो डिफेंस से रिलेटेड होता है एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, या फिर किसके लिए करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। तो इन सब पर्पज के लिए जो भी वो एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस के लिए कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, या फिर ये कहें हम लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जो भी वो चीज को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। किसके अंदर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो किसके लिए होता है, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए नहीं होता, वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर के पर्पज से किया जाता है। मेन पर्पज क्या होता है, सोशल वेलफेयर पर्पज। ये था आपका सेकंड। थर्ड वन इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक। चलिए मैं इसको ऊपर लिखती हूँ बेटा आराम से। थर्ड वन इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक। थर्ड वन इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस लिए किया जाता है, आप ये कह सकते हो एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक के लिए किया जाता है, यानी आपका एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक होगा, और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, या फिर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एक्सपेंडिचर किस पर्पज से किया जाता है, कि हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से खर्चे कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम ये कहें ग्रॉस डोमेस्टिक, इसका सेकंड नाम आप कह सकते हो, इसको आप अनदर नेम से भी डिनोट कर सकते हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अनदर नेम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। तो आपका ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, या फिर ये कहें GDCF, इसको हम क्या करते हैं, आगे कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड, आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और सेकंड वन होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक। जो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, आगे 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं। आपकी 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है जिसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज योर ग्रॉस, आपकी कौन सी वाली है, बिजनेस, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सेकंड वन क्या हमें लग रहा है, गवर्नमेंट का ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आई से नोट कर देती हूँ। सेकंड वन इज योर ग्रॉस गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, और थर्ड वन क्या है, हम किसके लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर सकते हैं, फ्रॉम फॉर रेजिडेंटल पर्पज, ग्रॉस रेजिडेंटल। जब हम इसके लिए देखिए भाई, अब 1 बाय 1 मैं बता रही बेटा। जब ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई परचेज जो प्लांट कर रहे हैं, परचेज जो मशीनरी कर रहे हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। परचेज जो प्लांट है, मशीनरी है, ग्रॉस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि इसके अंदर मैंने बताया बेसिकली आपका क्या आया है, परचेज जो प्लांट है, या फिर ये कहे मशीनरी है, फिर ये कहे आपकी, या फिर ये कहे आपका जितना भी आपका क्या हो रहा है इसके अंदर, प्लांट मशीनरी के अलावा आपका क्या आ रहा है इसके अंदर, आपका प्लांट है, मशीनरी है, या फिर इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ग्रॉस गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, बेसिकली जितने भी हमारे ग्रॉस गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जितने भी ब्रिज हैं या फिर रोड है, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है, वो इसके अंदर है। रेजिडेंटल आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, परचेज ऑफ लैंड है, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप
परचेज ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा इसके अंदर बेसिकली आता है। अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक के अंदर बेसिकली ट्रू वैल्यू आती है। फर्स्ट वन इज योर क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड वन इज ओपनिंग स्टॉक, एंड डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। ये था आपका थर्ड वन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCP। अब हम स्टडी करेंगे लास्ट वन की, नेट एक्सपोर्ट। लास्ट वन इज योर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट जिसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं एक्स से, एंड माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बेसिकली जिसे हम डिनोट क्या करते हैं आई से, यानी एक्स माइनस आई इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। यानी हमारे डिफरेंस बिटवीन है, इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इन सब के समेशन करने से, चारों के चारों कंपोनेंट के समेशन करने से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, GDP MP की वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उनके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कहाँ सेक्टर से प्रोड्यूसिंग हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, या हाउस होल्ड सेक्टर कह सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन सब के साथ हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना ऑल प्रोडक्शन यूनिट। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड वन जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है उन सभी को समेशन करना है। सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है सारे के सारे फाइनल एक्सपेंडिचर का। फाइनल एक्सपेंडिचर मीन्स जितने भी हमारे कंपोनेंट है उन सभी को हमें क्लासिफाई करना है। बेसिकली इसके अंदर जो आपके क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, देखिए भाई अभी बताए थे मैंने। फर्स्ट वन इज योर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज योर नेट एक्सपोर्ट। इन सबको जो हमने क्लासिफाई किया है उन सभी को हमने क्या कर दिया है, समेशन कर दिया है। और इन सबके समेशन करने से हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकली है, GDP MP की, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, थर्ड वन हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने वैल्यू किसकी, क्लासिफिकेशन फाइनल एक्सपेंडिचर कर दिया, जिससे हमारी वैल्यू किसकी आ गई है, GDP MP की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसके अंदर देखिए हम चले गए हैं NDPFC पर, तो ग्रोस से नेट जाते वक्त हमने क्या कर दिया, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया है, माइनस NIT कर दिया। लास्ट वन इज हम यहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं अब, नेशनल इनकम पर, क्योंकि हमें नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी, तो प्लस क्या कर दिया है। अब हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में जितने भी हमारे NFIA फैक्टर थे उन्हें फाइंड आउट करके विद द हेल्प ऑफ NFIA, और हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर ली है या आइडेंटिफाई कर ली है, हमने क्या एस्टिमेट लगा लिया हमने किसका, नेशनल इनकम का, एस्टिमेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ ठीक है। तो इन सब का हमने इसमें समेशन कर लिया, जिसके हेल्प से हमने नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर लिया, एस्टिमेट लगा लिया। ये थे हमारे स्टेप्स, किसके थे, ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के। अब हम उसके बाद लास्ट टॉपिक बच रहा है थ्योरेटिकल, वो हम स्टडी कर रहे हैं कौन कौन से हमें क्या करना है, प्रिकॉशन ध्यान रखने हैं।
प्रिकॉशन जो हमारे प्रिकॉशन है बेसिकली किसके रिगार्डिंग, एक्सपेंडिचर मेथड के रिगार्डिंग है। वही सेम है जो हमने पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, किसके अंदर, हमारे जो भी वैल्यू एडेड मेथड है या फिर ये कहे इनकम मेथड है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर पेमेंट। हम क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर या नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट मीन्स आपकी जितनी भी ओल्ड एज पेंशन होती है या फिर स्कॉलरशिप है, उनको हम क्या नहीं करेंगे, उनको हम ऐड नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड वन इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। आपकी जो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है उन्हें क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली इंक्लूड, हमेशा हमें स्टार्टिंग से बेटा थर्ड चैप्टर से हम स्टडी कर रहे हैं, ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। किसके समय, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड वन इज योर, हमारी कोई भी है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकंड हैंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या करेंगे, हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड हैंड परचेज, क्योंकि जब फर्स्ट हैंड परचेज होती है तब उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी ब्रोकर होगा उसके कमीशन को इंक्लूड करेंगे। बेटा 2 या 3 बार बता चुकी हूँ ये वाली बात मैं आपको। फोर्थ वन इज योर, आपने जो क्या किए हैं, जो परचेज किए हैं, क्या परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड्स, परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड्स की भी वैल्यू को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होती है, हमारी फाइनल एसेट्स होती है और वो क्या होती है, पेपर क्लेम होता है और वो करंट फ्लो का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जब वो करंट फ्लो का ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उसको भी क्या नहीं करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी बेसिकली मेन प्रिकॉशन जो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें ध्यान रखनी है। अब बेटा मेन चीज़ क्या है, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करने को भी बनता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और